अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू बलुचिस्तान एजुकेशन चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 6.4 और इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की जो मैनिपुलेशन है, तोड़ जोड़ है और तोड़ जोड़ के उनको बराबर करना है, वो कैसे मुमकिन है। तो जब हमने रिसर्च किया हमें पता चला कि मैनिपुलेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको अलजेब्रिक मैनिपुलेशन भी कहा जाता है, ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो मुश्किल तरीके से लिखा गया है, जो सिंपल नहीं है, उसको कन्वर्ट करेंगे हम सिंपल से सिंपल तरीके में, उसको मैनिपुलेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। और साथ ही साथ ये भी सीखने को मुझे मिला और मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि ये जो मैनिपुलेशन का प्रोसेस है, इसके अलावा अगर इस प्रोसेस के बगैर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज़ करना चाहेंगे, उनको सॉल्व करना चाहेंगे, इन फार्मूले और इन तरीक़ेकार के अलावा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैनिपुलेशन कहा जाता है, तो एज अ सॉल्वर, एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर आप बहुत सारे और प्रॉब्लम्स में मुब्तला होंगे। तो ये जो पार्ट है इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा हमने इस पार्ट में दो जो है फार्मूले शेयर किए हैं और इन दो फार्मूले का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो क्लास 7 से रिलेटेड है। यानी क्लास 7 में आपने ये फार्मूले सीखे हैं a+b होल क्यूब का और a-b होल क्यूब का। और ये जो फार्मूले है ये हम हमें 6.4 में और आगे शायद 6.5 में भी काम आ जाए, लेकिन 6.4 में जो क्वेश्चन है उनमें तो ये काम आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ पे देखिए a+b होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के इक्वल है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे याद रखें चाहे ऐसे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाई a प्लस b। इसी तरह से a माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला है वो इक्वल है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3b क्यूब, जिसको हम जो पहले वाले का एक और तरीकाकार है तो इसका भी है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाई a माइनस b। इस तरह से भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, इस तरह से भी चाहे तो लिख सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से पहले हमें ये दो फार्मूले याद करने के लिए कहा गया है, जिनमें से y प्लस 1/y होल क्यूब और y माइनस 1/y होल क्यूब का फार्मूला दिया गया है और कहा गया है कि ये y क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 1/y के इक्वल है, जबकि ये वाला x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x के इक्वल है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास a+b होल क्यूब है और हमने फार्मूले में सीखा था कि a+b होल क्यूब किसके इक्वल है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और यही फार्मूला इसके अलावा हमारे पास किसके इक्वल है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाई a प्लस b के। ये दो तरीके से इसी फार्मूले को हम ओपन कर सकते हैं, चाहे तो पहले तरीके से चाहे तो दूसरे तरीके से। और मैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये दोनों तरीके करके दिखाऊंगी। अब यहाँ पे आपके ऊपर है कि कौन सा वाला आपको जल्दी याद होगा। ये सेम a+b होल क्यूब, ऐसे भी आप इसको ओपन कर सकते हैं और वैसे भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं दोनों तरीके से ओपन करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं ये वाला तरीका यूज करूंगी। हमेशा कहा है कि जब भी कोई स्टेप करे तो उसके सामने आपने 3 डॉट्स में अपना फार्मूला लिखना है कि मैं ये वाला फार्मूला यूज कर रही हूँ। तो ये दोनों मिटा के मैं यहाँ से फार्मूला लिख के पहले करूंगी a क्यूब प्लस 3a² b, ये वाले फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो क्योंकि a+b होल क्यूब a+b, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, 2b और यहाँ पे भी 2b, a प्लस 2b क्यूब है और a प्लस b, मतलब फॉर्म यही है a और b और होल क्यूब। तो a b दो हमारे पास यहाँ पे टर्म्स है, यहाँ पे भी दो टर्म है और उसका क्यूब। तो ओपन ऐसे करेंगे, a क्यूब प्लस 3
ए स्क्वायर बी क्यूब, तो बी है हमारे पास 2b, तो इसका कोई स्क्वायर नहीं है, सॉरी, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाला, तो हमारे पास b 2b होल स्क्वायर प्लस b क्यूब, और सॉरी 2b होल क्यूब, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो a क्यूब प्लस, देखिए 3 ए से और ए इस 2b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक तरह से ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 नंबर है और 2b नंबर है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जो वेरिएबल ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 6, ये हमारे पास ए स्क्वायर बी बन जाएगा। इसी तरह से जब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर और ए मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, तो हमारे पास 2 स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि इक्वल होगा 4 के, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि इक्वल है 12 के, तो बन गया 12, और ये ए बी स्क्वायर प्लस बी 2b क्यूब, तो 2 का क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि इक्वल होगा 2 2 4, 4 2 8, और ये हो गया इसका आंसर। अब इसी क्वेश्चन को मैं इस फार्मूले के दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगी, जो कि था a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, ताकि आपको दिखा दूं कि आप चाहे इस तरह से सॉल्व करें चाहे इस तरह से सॉल्व करें, आपका आंसर यही आएगा जो पहले आया है। तो अब इस तरह से ओपन करेंगे, a क्यूब हमारे पास a क्यूब है प्लस b क्यूब 2b का होल क्यूब प्लस 3ab, 3a हमारे पास क्या है, a है, और b हमारे पास 2, ओके 2b है, और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, a प्लस b से, यानी a प्लस 2b से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसको फर्दर ओपन करेंगे, तो हमारे पास आएगा a क्यूब प्लस 2 का क्यूब, अभी मैंने आपको बताया किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 4 2 8, 8b क्यूब, अब हमें ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, प्लस अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 a मल्टीप्लाई बाय b, 3 2 6, a b मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2b, अब ये 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी 6ab मल्टीप्लाई बाय a, 6ab मल्टीप्लाई बाय 2b, तो 6ab मल्टीप्लाई होगा a से, तो 6a स्क्वायर b हो जाएगा प्लस 6ab मल्टीप्लाई बाय b, 6 2 12, 12ab स्क्वायर। अब आंसर अगर देखें, a स्क्वायर क्यूब a क्यूब, 8b क्यूब 8b क्यूब, 6a स्क्वायर b 6a स्क्वायर b एंड 12ab स्क्वायर 12ab स्क्वायर, आगे पीछे है सिर्फ, तो आप इनको अरेंज कर ले, कोई बात नहीं है, चाहे तो इनको अरेंज कर दे चाहे तो इनको उस तरह से अरेंज कर ले, कोई फर्क नहीं है, अगर अरेंज नहीं भी करते तब भी आंसर सही है, क्योंकि वो जो टर्म्स है वो सेम है, सिर्फ आगे पीछे है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फार्मूले में भी तो आगे पीछे है ना, इस वजह से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आंसर सेम है, ट्रू है दोनों आंसर, और सेम भी है, सिर्फ आगे पीछे है, तो ये चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हमारे जो टीचर है वो तो कहते हैं भाई जो ये बुक के पीछे जो आंसर है वही आना चाहिए, तो बुक के पीछे ये वाला आंसर है ये, और लेकिन फार्मूले के हिसाब से आप ये वाला आंसर अगर आता है, जबकि ये और ये सेम है, सिर्फ आगे पीछे है, तो फर्क नहीं पड़ता, ये भी सही है ये भी सही है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैथ्स में आपको मैथ्स कभी बोरिंग नहीं लगेगा और कभी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस तरह से मतलब सिर्फ रट्टा के हिसाब से बस बुक के पीछे जो आंसर है और बस वही आंसर ट्रू है, तो फिर मैथ को कभी कोई आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको मैं फार्मूले के हिसाब से सिर्फ एक तरह से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, और क्योंकि मैंने जब प्रैक्टिस की है और मैंने जो फार्मूला मोस्टली याद रखा है वो ये वाला है। अब यहाँ पे माइनस है तो मैं इनको ऐसे कर दूंगी,
ये हो गया, यहाँ पे माइनस लगेगा और यहाँ पे माइनस लगेगा। मैंने अपने लिए इसको इस तरह से इजी कर लिया है याद करने के लिए। आप चाहे तो मेरा तरीका अपना ले कि अगर माइनस लगता है तो यहाँ पे शुरू में और आखिर में माइनस, अगर प्लस है तो वैसे भी सारे प्लस है। और मैं यही वाला फार्मूला ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे इसको याद करने में आसानी होती है। लेकिन आपको ये वाला आसानी से याद होता है या नहीं होता, ये फिर आपके ऊपर है। ओपन करेंगे फार्मूले के हिसाब से तो हमारे पास आएगा 7x होल क्यूब माइनस 3 7x स्क्वायर एंड 3y प्लस 3। ए हमारे पास यहाँ पे 7x है और 3 हमारे पास बी हमारे पास 3y है। तो ए हमारे पास 7x है एंड बी हमारे पास 3y है। तो यहाँ पे b का स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर ले रही हूँ, और यहाँ पे a का स्क्वायर है इसलिए मैं 7x का स्क्वायर ले रही हूँ। और फिर माइनस बी क्यूब यानी 3y होल क्यूब। फिर इसको अब 7 क्यूब का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 मल्टीप्लाई, फिर अगेन एक 7 है मल्टीप्लाई बाय 7 जो कि आपके पास 343 के इक्वल आएगा। और एक्स क्यूब तो वैसे भी एक्स क्यूब है तो इसको लिख लेते 343। अब ये ग्रेटर नंबर है तो आपने इसको बाकायदगी से मल्टीप्लाई करके देखना है, जो कि मैं बता रही हूँ यहाँ पे। अभी आप लोगों को समझाने से पहले मैं हमेशा हर क्वेश्चन खुद एक दफ़ा सॉल्व करके देख लेती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इसका ये है। अगर अच्छा, फिर हमारे पास 7x स्क्वायर आएगा, तो 7x स्क्वायर का मतलब है 49। फिर इस 49 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, इस वाले 3 से। जो आंसर आएगा फिर उसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस 3 से, या फिर आप ऐसे करें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। अब 49 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो आपके पास 441 आंसर आएगा, 441। यहाँ पे 7x जो है इसका पूरा स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और y का कोई स्क्वायर नहीं इसलिए y। फिर प्लस, अब 3 अगेन मल्टीप्लाई बाय 3, लेकिन ये जो 3y है इसका स्क्वायर है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि 9 है, जिसको मल्टीप्लाई करना है 3 से इस वाले, और फिर मल्टीप्लाई करना है 7 से। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27, उसको फिर 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 189। x का कोई स्क्वायर नहीं है इसलिए x, और y का स्क्वायर है तो y स्क्वायर, माइनस ये जो 3 पावर क्यूब है मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और y क्यूब। एक चीज़ के लिए मैं आप सबसे माजरत चाहूँगी कि अब तक मैं जिनको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिख रही थी वो असल में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 2 और अब ये पार्ट 3 है, तो इस चीज़ के लिए सॉरी। अच्छा, तो अब पार्ट 3 भी इसी तरह से है जिस तरह से पार्ट 1 था, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया इसका आंसर, सिंपल है, इजी है, फार्मूला अप्लाई किया है, ये वाला फार्मूला a स्क्वायर 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फिर जिसको सॉल्व किया 3 क्यूब 27 आता है, 3 स्क्वायर हमारे पास 9 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 27, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, और ये एज इट इज। पार्ट 4 में हम पहले इसमें थोड़ा सा चेंज है, जो b है वो हमारे पास 1/3y है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं इस फार्मूले के जो दोनों मेथड्स है उन दोनों से सॉल्व करके दिखाऊंगी, ताकि आप लोग ये जो एक नंबर या एक टर्म हमारे पास डिफरेंस आ जाता है तो इस पर आप कंफ्यूज नहीं हो जाए।
अब यहाँ तक तो मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास 3a² b है, ये 3ab² है, ये b क्यूब है और ये a क्यूब है, जैसे ये फार्मूले में है। तो यहाँ पे हमारे पास a + b ये है, तो लाजमन सी बात है इसी के मुताबिक होगा। अब 2 पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 × 2 × 2, 2 2 4 4 2 8 y³ माइनस, अब यहाँ पे मैं इसको यूँ लिखूँ 3 × 2 y, सॉरी अगेन 2² है तो 2 × 2 होगा जो कि 4y² और मल्टीप्लाई बाय 1/3y, तो गलत नहीं है क्योंकि ब्रैकेट्स का मतलब यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ पे भी इसी तरह कर देते 3 × 2y मल्टीप्लाई बाय 1/3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये नीचे वालों का भी है। 3 3 9 और y का स्क्वायर माइनस 1/3 × 3 जो कि इक्वल है 3 क्यूब के, यहाँ पे क्यूब है पावर, तो ये 3 3 9 9 3 27 y³। ये तो हो गया इसको ओपन। अब यहाँ पे क्या मिलेगा कि ये 3 इस 3 को कट कर रहे हैं और ये 3 1 3 3 3 9 और ये y का पावर 2 है, यहाँ पे एक y है तो y इस पावर को कट कर देगा और 1 बच जाएगा। यहाँ पे y इस पावर को कट कर देगा और 1 बच जाएगा, क्योंकि एक y इसका एक पावर है ना, y 1 y मल्टीप्लाई बाय जो है अप एंड डाउन, यहाँ पे तो कोई वो नहीं है, अप एंड डाउन की वजह से तो एक y इसको पावर को कट करके ख़त्म कर देगा, क्योंकि इसकी वजह से एक नीचे कट जाएगा और इसकी वजह से एक ऊपर। फिर हमारे पास बचेगा 8y³। अब देखिए हमारे पास 8y³ माइनस 4y प्लस 2/3y और माइनस 1/27 y³ आंसर है। ये इसका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को मैं इस फार्मूले की दूसरी तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगी जिसमें यही आंसर आना है। जो इस आंसर को मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेती हूँ। ठीक है, अब इसको मैं, और इस दफ़ा हम कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे a³। ये वाला, क्योंकि माइनस वाला है तो यहाँ पे सारे माइनस माइनस में आ जाएंगे। a³ मीन्स 2y का क्यूब माइनस b³ 1/3y का होल क्यूब माइनस 3 ठीक है, a³ b³ 3ab एंड a माइनस b, इस फार्मूले के हिसाब से मैंने इनको अरेंज किया। ये हमारा a है और ये b है। अब a³ हमें अभी हमने कर लिया, हमें पता है माइनस, अच्छा यहाँ पे 1 का तो क्यूब ले कुछ भी ले वो 1 ही आएगा। 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि 27 y³ बन जाएगा माइनस। अब यहाँ पे इस 3 को इसने कट कर लिया और इस y को इस y ने कट कर दिया, तो बचा क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस 1/3y। अच्छा इस हाँ ये हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 4y माइनस ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएंगे 2/3y और ये हो गया आंसर। अब देखिए 2/3y माइनस 4y माइनस 27 1/27 y पावर 3 एंड प्लस 8y³, तो आंसर वही है, सिर्फ आगे पीछे है लेकिन वही आंसर है, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्ट 5
इस पार्ट में जो हमने पार्ट 4 किया था बिल्कुल इसी की तरह है। तो फार्मूला आपके ऊपर है कि आप उसका कौन सा वर्जन यूज़ करेंगे। 2 वर्जन है जिनमें से मुझे जो वर्जन ज़्यादा इजी लगता है वो ये है। तो मैं हमेशा ये वाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अपने टाइम पे भी मैंने यही वाला ज़्यादा यूज़ किया, मुझे ज़्यादा आसानी से याद रहता है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करें। तो सबसे पहले हमारे पास ए क्या है, बी क्या है। यहाँ पे भी मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये ए होता है, ये बी होता है, ये प्लस। तो इस हिसाब से ये फार्मूला अप्लाई होगा इस पर। अब इसी तरह से इनको ओपन करेंगे तो जब 3 का क्यूब लेंगे 27 ए का क्यूब बन जाएगा, 27 ए का क्यूब प्लस अब ये जो 3 है इसका स्क्वायर लेंगे 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बी प्लस अब ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 ए डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 बी स्क्वायर प्लस इसका जब क्यूब लेंगे तो 1/4 का क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होगा 64 के और बी क्यूब, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, फिर 16 को मल्टीप्लाई करना है 4 से तो हमारे पास 64 आ जाएगा। और ये इसका आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है, इसलिए मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस जो फार्मूला है इसके सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। तो ये दोनों ही सेम आंसर लाएंगे, लेकिन मैं हमेशा इसका जो पहला तरीका होता है उसको यूज़ करती हूँ क्योंकि वो मुझे याद रहा है हमेशा से और यूज़ करती रही हूँ। और दूसरी बात मैंने यहाँ पे एक और गलती की है कि मेरा जो क्वेश्चन है a माइनस बी क्यूब है, जबकि मैंने फार्मूला a प्लस बी क्यूब लिखा है, जिसको मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को चेंज करके दिखा रही हूँ। अब इसी तरह से मैंने इस क्वेश्चन को पूरा अरेंज करना है a माइनस बी क्यूब के हिसाब से, जो कि a क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab और माइनस बी क्यूब, ये जो a स्क्वायर है और दूसरे 3 के पास b स्क्वायर है। तो इसी तरह से मैं 3a हमारे पास 3p स्क्वायर है 1/3q है, फिर 3a जो a है 3p है उसका स्क्वायर नहीं लेना और फिर 1/3q का स्क्वायर लेना है और फिर फाइनल हमारे पास ये आ गया। अब इसको फर्दर जब अप्लाई करेंगे क्यूब को तो 27p क्यूब हो जाएगा, ये 3 इसको कट कर देगा और यहाँ पे हमारे पास 9p स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 9 का जो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये 3 इसको कट नहीं करेगा, क्योंकि जो 3 है उसका पावर स्क्वायर है तो उसको पहले स्क्वायर अप्लाई करना है, फिर इसको कट करने का प्रोसेस करना है। इसलिए ये स्टेप हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि स्क्वायर जब होगा तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 क्यूब होगा तो 27 क्यूब। अब ये 3 1 3 3 3 9, 3 1 3 और 3 1 3 कट कर जाएगा, तो हमारे पास 27p क्यूब रह जाएगा माइनस 9p स्क्वायर अपॉन क्यू रह जाएगा प्लस p अपॉन क्यू स्क्वायर रह जाएगा और माइनस 1/27 क्यू क्यूब रह जाएगा, और यही इसका आंसर बन गया। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें पूछा गया है कि आपने पता करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब जब आपके पास x प्लस 1/x 16 के इक्वल है, यानी 16 के इक्वल है। इससे पहले मैंने स्टार्टिंग में कुछ दो जो आपके साथ फार्मूले शेयर किए थे, जिनमें से एक ये था यानी हमने कहा था कि ये जो x प्लस 1/x है इसका अगर हम ओल क्यूब लेंगे तो हमारे पास आंसर आखिर में ये आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको तो मैं नॉर्मली आपके लिए सॉल्व करूंगी विदाउट फार्मूला, ये वाला फार्मूला पुट के बगैर, ताकि आपको शो करूं कि ये जो x प्लस 1/x का हम क्यूब लेंगे तो सच में ही ऐसे ही आंसर आता है। फिर अगले क्वेश्चंस में हम इस फार्मूले को यूज़ करके अपने स्टेप्स को थोड़ा कम करके
अपने लिए आसानी पैदा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 16 है, इसका क्यूब लेंगे दोनों तरफ इसलिए क्योंकि ये इसके इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो एक का क्यूब लेंगे तो दूसरे का भी लेंगे। क्यों लेंगे क्यूब? ताकि हमें x क्यूब मिल जाए, यही तो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला मैं अप्लाई करूंगी, क्योंकि मैंने जो फार्मूला अभी आपको बताया वो यूज़ नहीं करना, तो मैंने लाजमन सी बात है ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि बगैर फार्मूले के अब फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसी तरह से इसको अप्लाई करेंगे। तो जब मैंने अप्लाई किया, ये x जो है हमारे पास यहाँ पे a का और 1/x b का किरदार अदा कर रही है। तो हम पहले a का क्यूब लेंगे इसलिए x का क्यूब, फिर 3a का स्क्वायर इसलिए x का स्क्वायर, और b इसलिए 1/x सिर्फ, फिर 3a सिंपल है इसलिए इसका कोई स्क्वायर नहीं, हमने यहाँ पे x कर दिया, और b का स्क्वायर है। अब 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 के इक्वल है, तो इसको हमने कोई ब्रैकेट वगैरह में डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर लास्ट में b का क्यूब, तो यहाँ पे भी 1 का फ़र्क नहीं पड़ता, क्यूब हो स्क्वायर हो कुछ भी हो वो 1 ही आएगा, और b का क्यूब। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, अब ये x इसके स्क्वायर को कट कर देगा और ये वाला x इसके स्क्वायर को कट कर देगा, तो प्लस इस तरह से मैंने ये जो 1/x क्यूब है ये इस तरफ लेकर आई, ताकि हमारे लिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का एक शेप बन जाए। और ये हमारे पास इक्वल है 16 के क्यूब के, तो यहाँ पे 16 के क्यूब को ओपन करेंगे, जिसका मतलब है 60 मल्टीप्लाई बाय 60। हमें क्या करना है, क्यूब का मतलब है 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 16। तो हमने पहले दो मल्टीप्लाई कर लिया, जो आंसर आया उसको 16 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास आया 4096। मैं इसलिए ये कैलकुलेशन का प्रोसेस नहीं करती हूँ क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए कर लिया कि आपने किस तरह से करना है। अब ये इक्वल है 4096 के, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों में 3 कॉमन है, इसलिए मैं इसको कॉमन लेकर x प्लस 1/x इस तरह से करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, ये जो x प्लस 1/x है ये वाला है, तो इसकी वैल्यू पुट करूंगी। अब यहाँ पे तो कोई स्पेस नहीं है, इसलिए ये जो स्टेप है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। वैल्यू इसकी क्या है, 16 के इक्वल है, इसलिए x प्लस 1/x की जगह 60 और इसको मैं इक्वल लूंगी। अब x क्यूब प्लस 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। ये जो 48 यहाँ पे है दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 4096 से हमें माइनस करना है 48, तो हमारे पास 4048 बचेगा और यही आंसर है। फार्मूले का चाहे ये वाले वर्जन यूज करे चाहे इसका दूसरा वर्जन यूज करे, आंसर आपके पास यही आना है, तो यही ट्रू आंसर है। वैल्यू इसकी क्या है, 16 के इक्वल है, इसलिए x प्लस 1/x की जगह 60 और इसको मैं इक्वल लूंगी। अब x क्यूब प्लस 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। ये जो 48 यहाँ पे है दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 4096 से हमें माइनस करना है 48, तो हमारे पास 4048 बचेगा और यही आंसर है। फार्मूले का चाहे ये वाले वर्जन यूज करे चाहे इसका दूसरा वर्जन यूज करे, आंसर आपके पास यही आना है, तो यही ट्रू आंसर है। वैल्यू इसकी क्या है, 16 के इक्वल है, इसलिए x प्लस 1/x की जगह 60 और इसको मैं इक्वल लूंगी। अब x क्यूब प्लस 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा।
ये जो 48 यहाँ पे है दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 4096 से हमें माइनस करना है 48, तो हमारे पास 4048 बचेगा और यही आंसर है। फार्मूले का चाहे ये वाला वर्जन यूज करे चाहे इसका दूसरा वर्जन यूज करे, आंसर आपके पास यही आना है, तो यही ट्रू आंसर है। ये जो 48 यहाँ पे है दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 4096 से हमें माइनस करना है 48, तो हमारे पास 4048 बचेगा और यही आंसर है। फार्मूले का चाहे ये वाला वर्जन यूज करे चाहे इसका दूसरा वर्जन यूज करे, आंसर आपके पास यही आना है, तो यही ट्रू आंसर है। ये जो 48 यहाँ पे है दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 4096 से हमें माइनस करना है 48, तो हमारे पास 4048 बचेगा और यही आंसर है। फार्मूले का चाहे ये वाला वर्जन यूज करे चाहे इसका दूसरा वर्जन यूज करे, आंसर आपके पास यही आना है, तो यही ट्रू आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें 27z³ है और यहाँ पे 3z है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, जिस तरह से हमें पता है फार्मूले के दो तरीके हैं, a + b³ वाले का या a - b³ का। तो मैं इसको आप लोगों को दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि जो तरीका आप लोगों को इजी लगता है वो आप अप्लाई करें, जो आपको मुश्किल लगता है वो आप छोड़ दें, क्योंकि असल चीज़ जो है वो आपको इजी लगने वाली चीज़ है, उसी को ही फॉलो करें क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है और पेपर में गलती की कोई चांसेस नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब मालूम करना है, तो इसका क्यूब लेंगे। पहले मैं इस फार्मूले से अप्लाई करूंगी, यानी इस तरह से अप्लाई करूंगी और फिर जो दूसरा तरीका है वो अप्लाई करूंगी। तो सबसे पहले थ्री का जब क्यूब होगा तो 27z³ माइनस, अब ये जो वाला हिस्सा है इसमें क्या करूंगी मैं, 3 को मैं अप्लाई कर लूंगी पहले। जैसे 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 3 9 z डिवाइडेड बाय ओके मल्टीप्लाई बाय 1/, ये इसका स्क्वायर होगा तो 9z² माइनस 1/3 27z³ इज इक्वल टू, जब 4 का हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 के इक्वल है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 60 मल्टीप्लाई बाय 4 64। अब क्या है कि नॉर्मली हम करते थे इनको कट, लेकिन यहाँ पे कट करने से आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इस वाले में आप क्या करोगे, ये वाला यहाँ पे लेकर आएंगे 1/27 और फिर माइनस 3 को कॉमन लेकर इनमें ये जो पार्ट है इसको अभी मैं कर रही हूँ, इसमें मैंने 3 को कॉमन लिया तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27z², और इसको मल्टीप्लाई हम कर रहे थे 1/3z से, फिर प्लस था जिसको मैं माइनस करूंगी क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो माइनस यहाँ पे लिखूंगी। अच्छा 3 को मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ पे सिर्फ z बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 1/9z²। ये जो नीचे वाला 3 है ये कॉमन नहीं लिया गया है, जो ऊपर का है वो, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 3 लिखती फिर ये जो नीचे वाले थे ये भी कॉमन में जाते, जिसके बाद यहाँ पे 3 नहीं लिखते और यहाँ पे 9 की जगह 3 लिख लेती क्योंकि वो फिर मल्टीप्लाई हो जाता ना, इस वजह से। और ये इक्वल है 64 के। ये वाला जो तरीका है, क्योंकि मैं हमेशा इस फार्मूले से सॉल्व करती हूँ तो ये वाले फार्मूले से इस दफ़ा पहले सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा बनिस्बत जो दूसरा फार्मूला है उसको यूज़ करके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लंबा हो रहा है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मेरी तरह इस फार्मूले को ज़्यादा याद कर रहा है और इसके ज़रिए बार बार सॉल्व कर रहा है, तो उस स्टूडेंट के लिए मैं ये चाहूँगी कि उसको पता हो कि अगर इन सिचुएशन में वो फंस जाते हैं, अब एग्जाम में आप शुरू करते हो तो आपको पता नहीं होता कि ये फार्मूला आगे जाके कोई मसला हो जाएगा या कोई मुश्किल तरीका बन जाएगा, तो
फिर आपको अगर आप इस तरह के क्वेश्चन से आपका वास्ता पड़ता है तो फिर आपको पता हो कि कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर वाले 3 को कॉमन लिया और ये बच गया। अब 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, z 1 जार z और यहाँ पे स्क्वायर कट गया, यहाँ पे z 1 जार z और इसका स्क्वायर कट गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक दफ़ा 3z लिखा है, जबकि ये तो 3 3 जार 9 बन जाएगा और यहाँ पे 3z बनेगा और ये इसको कट कर देगा, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, ये इस तरह हो जाएगा। फिर 27 z क्यूब माइनस 1/27 z क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे क्या बचा है, 3z माइनस 1/3z इज इक्वल टू 64। ये हमारे पास ये वाला आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है और फर्दर सॉल्व करना है। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं ये वाला पोर्शन लूँगी। अच्छा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये यहाँ पे लिख लेती हूँ, पता नहीं स्क्रीन में आएगा या नहीं, लेकिन लिखना है आपको। 3z माइनस 1/3z की वैल्यू क्या है, 4 और टोटल इक्वल है 64 के। अब फर्दर इसको करेंगे तो ये हो गया, ये इस तरफ जाएगा 64 प्लस 12, अच्छा 16 प्लस 12 तो हमारे पास कितने बनेंगे, ये तो हो गया एक तरीका। अब इसी से दूसरा तरीका यूज करेंगे। फार्मूला है a माइनस बी क्यूब का, ये इस तरह से भी हो सकता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। ये इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अब इस तरह से करके मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से ये जल्दी होगा बनिस्बत जो इससे पहले वाले का तरीका था उससे। लेकिन इन केस अगर आप एग्जाम में वो वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हो तो आगे जाके आप फंसे नहीं, इसलिए मैंने वो उस तरीके से भी आपको सॉल्व करके दिखाया। अब इससे भी करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह से इजी है। अब ये क्यूब लेंगे तो अब ये फार्मूला अप्लाई करूंगी, a माइनस बी, ए हमारे पास 3z है माइनस b हमारे पास 1/3z है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अच्छा, 4 का जो हम लेते हैं क्यूब, हमारे पास कितना था, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के। और देखिए ये बिल्कुल इसी तरह से ही हो गया जिस तरह से पहले वाले का हुआ, लेकिन स्टेप्स कम हो गए और ये इजीली हो गया, जबकि वहाँ पे स्टेप ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया गया। एज अ 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप दोनों फार्मूले बार बार प्रैक्टिस करें। और अब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है जिसमें 1 हो, तो इस केस में आप कोशिश करें कि ये वाला जो तरीका है ये यूज़ करें। जब क्यूब लेंगे अब इस तरह से यहाँ पे हमने इसको अप्लाई किया, ये y इस y को कट कर रहा है, 3 2 से मल्टीप्लाई के 6, ये एज इट इज़ नीचे है और ये दोनों 2 का क्यूब 8 बन गया और बाकी वैसे रह गया। तो अब हमारे पास आएगा और
और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये मैं भूल गई थी माइनस लिखना, क्योंकि 4 का क्यूब लेंगे तो 64 और माइनस 64 होगा। स्क्वायर होता तो फिर ये प्लस 64, लेकिन क्यूब था। अगर किसी नंबर के साथ क्यूब लगा है तो उसका जो पावर माइनस है वो माइनस ही रहेगा, लेकिन अगर स्क्वायर लगा है तो पावर माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि क्यूब में पावर चेंज नहीं होगा। और फिर हमने ये लिख लिया, ये जो y प्लस 2/y का वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, -4 के, वो पुट कर दिया, मल्टीप्लाई किया 6 से 24 हो गया। अब यहाँ पे -24 है, इक्वल किस तरफ आगे +24 हो जाएगा, -64 + 24 हमारे पास -40 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो ये 24 इससे निकल जाएंगे। ग्रेटर नंबर ये है इसलिए माइनस का लग जाएगा, और ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये मैंने पहले से छोड़ दिया। हमें पता करना है x³ + 1/25 125x³, जबकि हमारे पास x + 1/x 8 की इक्वल है। तो टेकिंग इस क्यूब ऑफ बोथ साइड, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है, क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लिया है, और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये कट जाएंगे, ये 8 के इक्वल है, x + 1/5x, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। और इसके बाद वाला स्टेप हम यहाँ से करेंगे। यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस होगा। क्योंकि हम 512 से हमने ये माइनस करना है, तो पहले हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये इससे माइनस होगा। तो हमारे पास 500 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2560। अब इस 60 में से ये 24 निकालेंगे, और ये बन गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्योंकि ये वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये जो हमारे पास है p³ - 1/p³, ऊपर जो है यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये फार्मूला इजीली अप्लाई हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि यही अप्लाई करूँगी। और ये जो देखेंगे स्क्वायर ऑफ बोथ साइड से डायरेक्ट जब हम इस पे आ जाएंगे तो कुछ स्टेप्स रिमूव हो जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे 7 होता 8 होता वगैरह होता, फिर हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं करते, उससे फिर स्टेप्स जो है ख़राब हो जाते हैं, या जो 2 3 वगैरह है वो फिर इसको अफेक्ट करते हैं। अब क्योंकि इसका क्यूब 512 के इक्वल होगा, और यहाँ पे मैंने ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ये सारा लिख लिया है। आप इसको दूसरी तरीके से करेंगे, किसी भी तरीके से करेंगे, आंसर आपका यही आएगा। तो यहाँ पे जब हमारे पास ये ऑप्शन है, हम इसको इजी कर सकते हैं, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर ले, बनिस्बत इसके कि हम जो लेंथी मेथड है उसको यूज़ करें। अब क्योंकि ये वाला मेथड है और यहाँ पे नंबर्स है हमारे पास, सिंपल नहीं है, तो मैं वो जो फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ किया वो यहाँ पे नहीं करेंगे, और a - b³ वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसका भी ये वाला वर्जन यूज़ करेंगे। जो दूसरा वर्जन है ये वाला, ये नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर जो इस तरह के क्वेश्चंस है उनमें ये हमें फंसा देता है, हमारे लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ा कर देता है। तो आप जब देखेंगे कि क्वेश्चन इस तरह का है और आप उस पर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो फिर आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करनी है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको फार्मूले सारे याद होने चाहिए, तब जाके ही आप जो आपकी मर्जी होगी वो वाला फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं।
मैंने पहले तो फार्मूला अप्लाई किया, इसका क्यूब अप्लाई किया तो 729 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 इस 3 को कट करेगा, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है 3ab, तो a हमारे पास 4q है, b हमारे पास 3q है, तो ये एक दूसरे को कट करेंगे। 4 का q इस q को कट करेगा और 3 का हमारे पास जो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, ये एक दूसरे को कट करेंगे, -4 बच जाएगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 4q - 1/3q की वैल्यू 9 के इक्वल है। ये क्यूब्स अप्लाई हुए हैं। 4 का क्यूब हमारे पास 64 है और 3 का क्यूब तो अब तक आपको याद होना चाहिए कि 27 है। और क्योंकि 3 के साथ क्यू है तो क्यू का अलग क्यूब होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास किसके इक्वल होगा? 36 के। अब 729 में 36 आप ऐड करेंगे तो 720 और 30 59, ये मिलके 65 और ये हो गया इसका आंसर। इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज 6.4 है ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज के जितने क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे अच्छे